किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करते हैं लेकिन सही उत्पादन नहीं मिल पाता है, रोग और बीमारियां आती है और आपकी फसल को बर्बाद कर देती हैं। कभी कभी समय पर बारिश ना होने की वजह से आपकी फसल सूखने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं, जिससे यदि समय पर बारिश ना हो या फिर आप समय पर सिंचाई ना कर पाए तो आपकी फसल सूखेगी नहीं। और इसी के साथ ही साथ आपको ये वीडियो देखने के बाद एहसास हो जाएगा कि अभी तक आप धान की खेती में जो तरीका अपनाते आ रहे थे वो गलत है, और आपको सही समय पर और सही तरीके से कैसे खाद देना है, डीएपी यूरिया कब और कितना देना है, इन सब की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो किसान भाइयों, आइए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो नर्सरी की तैयारी के साथ ही साथ हमें मुख्य खेत की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो नर्सरी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगैती किस्मों की नर्सरी 20 से 22 दिन में तैयार हो जाए, और पछेती और मध्यम जो समय की अवधि की किस्में हैं वो उसकी नर्सरी आपको 25 से 27 दिन के अंदर तैयार करके प्लांटेशन कर देना चाहिए। किसान भाइयों, धान की नर्सरी अच्छे से कैसे तैयार करें, इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल बात कर लेते हैं आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार की जाती है और लेवा विधि से खेत की तैयारी करके उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेवा मारने से पहले कुछ काम जरूरी होते हैं जिसको आपको जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों, खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। गहरी जुताई करने के लिए आप सबसॉइलर का यूज कर सकते हैं, इससे सबसे ज्यादा गहरी जुताई होती है। इसके अलावा कुछ प्लाव भी होते हैं जो आपकी गहरी जुताई करने के साथ साथ मिट्टी भी पलटते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है क्योंकि बार बार खेती करने से उसमें आप जो खाद का प्रयोग करते रहते हैं, इससे जमीन की निचली परत जो काफी कठोर हो जाती है। तो जब आप इसकी गहरी जुताई करेंगे निचली परत टूट जाएगी और जो कुछ खादें होती हैं जो नीचे रिसकर वहां पर पहुंची रहती है वो ऊपर आ जाती है। इसी तरीके से कुछ फंगस होते हैं और कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। जब आप गहरी जुताई करके मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके मिट्टी पलट देते हैं, उसको धूप में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो आपके मिट्टी से फंगस और कीटाणु मर जाते हैं और मिट्टी आपकी स्वस्थ हो जाती है। इसके अलावा यदि आप गोबर की खाद या मुर्गी की खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से कम 4 से 6 ट्राली गोबर की खाद, और मुर्गी की खाद की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 3 ट्राली ही एक बार में प्रयोग करना चाहिए। तो ये वाली खाद आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करने वाले हैं तो आपको इसका यूज अभी नहीं करना, इसका यूज आपको धान के प्लांटेशन के बाद करना। आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा किसान भाइयों, धान की खेती करने से पहले जब आप पलेवा करने जाते हैं, आप खेत की सिंचाई करते हैं, उसी समय पर आपको कम से कम 3 से 4 कुंटल आपको नीम की खली, और नीम की खली कम है तो उसी में आप जो है सरसों की खली भी मिक्स कर सकते हैं, और उसी के साथ आपको ट्राइकोडर्मा लेना है 8 से 10 केजी। किसान भाइयों, विभाग से, कृषि विभाग से या ब्लॉक से आपको जो ट्राइकोडर्मा ये 25 रुपए केजी के हिसाब से सब्सिडी में आपको मिल जाता है। तो आपको साल में कम से कम एक बार तो आपको इसका प्रयोग कर ही लेना चाहिए। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा क्या करता है, ये एक मित्र फंगस होता है जो आपके जमीन में फैलता है और जो दूसरे हानिकारक फंगस होते हैं इनको खाकर खत्म करता है। तो मिट्टी में जो फंगस जनित रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, इससे आपका कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, ये जो हमने बातें बताई है, ये जो 2-3 बातें हैं, इसको आप साल में एक बार तो कर ही ले। अगर नहीं कर पाते तो कम से कम 3 साल में आपको एक बार इसे जरूर कर लेना चाहिए। अब बात आ जाती है आपके मुख्य खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, जब भी आप धान की खेत की तैयारी करने जाते हैं, या तो बरसात का पानी खेत में भरा होता है उस समय पर जुताई करके तैयारी करते हैं, या फिर आप खेत में पानी भरकर इसकी सिंचाई करके फिर आप जुताई करके तैयारी करते हैं। आपको कम से कम 2 बार इसकी गहरी जुताई अच्छे से कर लेनी चाहिए देसी हल से, और उसके बाद 2 बार इसमें पाटा लगाकर खेत को समतल बनाकर इसकी खेत की अच्छी तैयारी कर ली जाती है। कुछ किसान भाई लोग रोटावेटर से भी इसकी तैयारी करते हैं, और कुछ किसान भाई लोग इसी समय पर इसमें जो है रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जब आप पूरे खेत का पाटा लगा देते हैं इसके बाद ही आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना है। यदि आप इसके पहले रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो लेवा मारते समय बहुत गहराई तक ट्रैक्टर के चक्के जाते हैं और इसकी जो जुताई होती है, तो आप जो भी खाद का प्रयोग करेंगे वो मिट्टी में नीचे चले जाएंगे, और जब लेवा मारा जाएगा तो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम और कहीं पर मिट्टी के नीचे आपकी जो ये खाद दब जाएगी। तो इसका सही तरीके से यूज नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं आपको खाद कौन कौन सी देनी है। किसान भाइयों, इस तरीके से जो भी आपको रासायनिक खाद देना है वो लेवा मारने के बाद ही आपको देना है और प्लांटेशन से पहले देना है। तो बात कर लेते हैं आपको रासायनिक खादों में किन किन खादों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, और किसान भाई हमेशा मार्केट में डीएपी की ही खोज करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, डीएपी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। यदि डीएपी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उसके सब्स्टिट्यूट
भी है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बात रही धान की खेती में तो आपको 1 बोरी डीएपी का यूज करना है, इसके अलावा दूसरी खादों का भी प्रयोग करना है। अब बात करते हैं दूसरी खाद। किसान भाई डीएपी के अलावा आपको मार्केट में एनपीके 12-32-16 मिल जाता है और एनपीके 10-26-26 मिल जाता है। और एनपीके 10-26-26 में 10% नत्रजन और 26% जो आपका फास्फोरस हो जाएगा और 26% पोटास हो जाएगा। तो किसान भाइयों इसका भी यूज कर सकते हैं। तो यदि आपको डीएपी की जगह पर इसका यूज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों इसके अलावा आप एसएसपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपका 16% फास्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है और 21% इसमें आपको कैल्शियम भी मिल जाते हैं। तो इसके कई फायदे होते हैं। किसान भाइयों यदि आप डीएपी का यूज करते हैं तो ये 35 से 40 दिनों तक आपके खेत में काम करता है और एनपीके भी लगभग इतने ही दिनों तक काम करता है। लेकिन यदि आप एसएसपी का प्रयोग करते हैं तो ये 2 से 3 महीने तक आपके खेतों में काम करता है। और धान की जो फसल होती है मान के चलिए आपका 3 महीने से 5 महीने की समय आपका लेती है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ डीएपी पर निर्भर ना रहे। अब हम आपके लिए 3 या 4 कॉम्बिनेशन बताते हैं आपको क्या क्या यूज करना है। तो किसान भाई जो पहला कॉम्बिनेशन है इसमें आपको डीएपी 1 बोरी लेना है और आपको जो सिंगल सुपर फास्फेट है एसएसपी है ये इसको आपको 3 बोरी लेना और इसी के साथ आपको 25 केजी का पोटाश लेना प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है यदि आप डीएपी नहीं ले रहे हैं तो आप इसमें एनपीके 12-32-16 ले रहे हैं तो 1.5 बोरी आपको एनपीके 12-32-16 लेना है, 3 बोरी आपको जो है एसएसपी लेना है। किसान भाइयों इसके अलावा जो तीसरा कॉम्बिनेशन इसमें आप यदि एनपीके 10-26-26 ले रहे हैं तो आपको 2 बोरी एनपीके 10-26-26 लेना है और 3 बोरी आपको एसएसपी लेना है। इन सब के अलावा यदि आप केवल एसएसपी का प्रयोग कर रहे हैं आपको और कुछ नहीं मिल रहा है आप एसएसपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट आप 5 बोरी ले लीजिए, इसी के साथ आप 25 केजी आप पोटाश ले लीजिए और 25 केजी ही आप यूरिया ले लीजिए। किसान भाइयों यदि बाद में आप पोटाश का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, आपको एक ही बार पोटाश करना है तो अभी आप पोटाश का यूज मत कीजिए, पोटाश का यूज अब बाद में कर लीजिएगा। किसान भाई इसी के साथ बताते चले यदि आपने गोबर की खाद का भी प्रयोग किया है या फिर आगे चलकर वर्मी कंपोस्ट का यूज करने वाले हैं या आपने जो है मुर्गी की खाद का प्रयोग किया हुआ है तो आपको ये जो मात्रा बताई गई है इसका आधा ही लेना है, क्योंकि अभी आपने पहले ही ये इतनी सारी खादों का प्रयोग किया हुआ तो तुरंत तो आपको इतनी जरूरत नहीं हो क्योंकि वो भी काफी कुछ कवर करेगा। तो आप इन खादों में से कोई भी जो 4 लिस्ट बनाया है इसमें से एक कोई ले लीजिए और ये गोबर की खाद ले रहे हैं तो आप उसको आधा कर दीजिए। किसान भाइयों इसके अलावा कुछ और खादों का प्रयोग करना होगा तो उसके भी बारे में आपको बताते चलें। तो किसान भाई जो सबसे पहला आगे वाली जो खाद है इसमें आप टाटा का रैली गोल्ड ले सकते हैं। इसको आपको 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसमें ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है और भी कई टाइप्स के जो है इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं और वैम होता है। किसान भाई एक बैक्टीरिया होता है जो जड़ों की ग्रोथ के लिए काफी जो है हेल्पफुल होता है। तो 8-9 तत्व इसमें पाए जाते हैं। आपको इसको यूज करना है 4 केजी। इसी के अलावा यदि आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं तो आप जो है एक आता है अमन्नू का टोटल आता है किसान भाइयों, इसका यूज कर सकते हैं। इसमें भी ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड और भी कई टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। इनका भी काम वही होता है जड़ों की ग्रोथ के लिए। लेकिन यदि आप दोनों का यूज करना चाहते हैं और आपका खेत कमजोर है, आपको लगता है कि खेत कमजोर है तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आपको ये 4 केजी टाटा का रैली गोल्ड लेना है और 5 केजी आपको अमन्नू का टोटल लेना है। इसके अलावा किसान भाइयों बात करें अगले खाद की तो आपको ह्यूमिक एसिड 2 केजी लेना है। ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है, ये आपके खेत में जो है ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है। ये एक जैविक तत्व है किसान भाइयों, आप इसका यूज करेंगे तो ये जैविक तरीका है आपका, यहाँ पर आप जैविक खेती कर रहे हो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड बहुत शानदार रिजल्ट देता है। इसमें व्हाइट रूट्स जो होती है इसको निकालता है, जड़ों की ग्रोथ काफी ज्यादा करता है। किसान भाई यदि आपकी कोई भी फसल हो A to Z, आप जिसमें भी आप जड़ें ज्यादा निकलेंगी, ज्यादा व्हाइट रूट्स निकलेंगे, वो जो आपका पोषक तत्व उसको खाने में उसका प्रयोग आसानी से कर पाएगा। क्योंकि किसान भाई जब आपका मुंह ही नहीं खुला रहेगा और आपके पास कितना भी टाइप के खाने दे दी जाए, आपका दांत नहीं सही है, आप उसको खा नहीं सकते तो आप उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो सबसे जरूरी चीज है इनका आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। 2 केजी ह्यूमिक एसिड प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत की तैयारी के समय पहली खाद में जरूर देना है। इसके अलावा किसान भाइयों बात कर ले तो आपको एक चीज और देना, फेरस सल्फेट। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, 10 केजी आप फेरस सल्फेट लेंगे तो मान के चलिए 200 से 250 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका बहुत शानदार रिजल्ट होता है किसान भाइयों। एक तो यह लौह तत्व की पूर्ति कराता है, दूसरा इसका जो काम होता है ये पीएच बैलेंसर है। आपका जो खेत का पीएच है, बार बार आप खादों का प्रयोग, रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो वो उसका जो पीएच बढ़ जाता है और जब आपका पीएच 7 से या 8 से ऊपर चला जाता है तो जो पौधे होते हैं वो जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व रखे होते हैं जमीन में उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हुए भी वो उसको अपना यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि बढ़े हुए पीएच की वजह से उनकी क्षमता ही खत्म हो जाती है कि वो इनका यूज कर पाए। तो जरूरी हो जाता है फेरस सल्फेट जो कि सस्ती खाद है, आप इसका यूज करके अपने खेत
खेत का जो पीएच उसको बैलेंस करें, उसको कुछ कम करें। तो आप 10 केजी आप फेरस सल्फेट जरूर लीजिए। किसान भाइयों, इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी खाद है जिसका आपको यूज करना है। वैसे इसका डोज तो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ का होता है, लेकिन आपको आगे चलकर स्प्रे में भी हम बताएंगे, इसका स्प्रे में भी डोज लेना है। तो इसलिए आप खेत की तैयारी के समय आप 4 से 6 केजी ट्राइकांटानॉल ले सकते हैं। आगे 2-3 बार स्प्रे भी यदि आप करते हैं तो आप इसको 4 से 6 केजी लीजिए। आप स्प्रे नहीं लेना चाहते तो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको मिक्स कर लीजिए। किसान भाइयों, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, पौधों की अनियंत्रित वृद्धि को रोककर उसको एक डायरेक्शनल वृद्धि देता है। और इसमें इसके अलावा किसान भाइयों ये प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, और जो जल अवशोषण है, प्रोटीन अवशोषण है, ये सबको प्रोटीन संश्लेषण को भी बढ़ाता है। तो इसका वेजिटेटिव ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है, और उसमें जड़ें बहुत अच्छे, किल्लों का विकास, जो कल्ले निकलते हैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको इसको भी लेना है। किसान भाइयों, इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी चीज है जो हमने आपको बताया था कि बरसात ना हो और आप खेत में सिंचाई ना कर पाए तो फसल सूखने लगती है। यूपीएल कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है जेबा नाम से। ये एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है किसान भाइयों, मतलब कि ये नेचुरल है, और ये जो मक्का होता है इससे बनाया गया हुआ होता है। तो ये क्या काम करता है, इसको जो है यदि आप अपने खेत में प्रयोग करते हैं तो अपने वजन का 400 गुना ये पानी अपने पास सोख कर रखता है। और ये इसका जो टाइम पीरियड है ये 5 से 6 महीने तक आपके खेत में काम करता है। जब भी आपके फसल को जरूरत होगी, सूखा रहेगा, तो वो जो अपने पास पानी इकट्ठा करके रखा है वो अपने आपके फसल को दे देगा। तो इसका प्रयोग आप धान के खेत में कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से सब्जियों की फसलों में, और जो अनाज की बुआई आप सीधे करते हैं खाद में मिलाकर, उसके साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं गर्मी के समय में। तो आप किसान भाइयों इसका प्रयोग करिए। इसकी मात्रा जो है प्रति एकड़ के हिसाब से 5 केजी का है, लेकिन यदि आपका खेत थोड़ा ऊसर है या फिर पानी की कमी रहती है तो आप धान के खेत में 10 केजी तक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका जब आपको प्रयोग करना है, हमेशा पलेवा, जब आप खेत की तैयारी करके उसमें जो है आप जो है पाटा लगा देते हैं, उसके बाद ही आपको इसका प्रयोग करना है, जिससे ये मिट्टी के ऊपरी परत में जो है अच्छे से फिक्स हो जाए। जो भी रासायनिक खाद है हमने बताया है, आप इन सब को लेकर इनको जब आप जो है खेत में जो है पाटा लगा देते हैं, और प्लांटेशन से पहले ही आपको इसको कर लेना चाहिए किसान भाई। ऐसा करने से क्या होगा, मिट्टी जो है थोड़ा जो धुंध, मतलब कि पूरा एकदम अच्छे से बैठी नहीं रहती है। तो जब ही आप इन सब खादों का प्रयोग करेंगे तो ये ऊपर की 1 से 2 इंच में जो है पूरा फिक्स हो जाएंगे। और ये जो बहुत अच्छा लेयर होता है, ऊपर की लेयर में आपके धान के जो पौधे होते हैं, जो जड़े होते हैं, इनका ग्रोथ होता है, और इनको जो बराबर मात्रा में मिलता रहेगा। तो ये तरीका होता है खाद देने का किसान भाइयों। लेकिन बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसे मान लीजिए आपने खेत की तैयारी किया और उसी समय बहुत तेज बारिश हो रही है और आदमी आए उसी समय प्लांटेशन कर दिया, तो आप उस समय इसका यूज नहीं कर पाते हैं। या फिर कुछ लेबर होते हैं, अगर उनको पता चल गया कि आप खेत में खाद डाल रहे हैं तो वो मना कर देते हैं कि हम नहीं डालेंगे, हमारे पैरों में दिक्कत हो जाएगी। ये भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं। या फिर जो है मैक्सिमम लोग नहीं डालते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है थोड़ा टाइट हो जाएगी मिट्टी, ऐसे तो पैर इसमें धंसेंगे, तो ये फिर समस्याएं होती। तो आपको यदि नहीं डाल पा रहे हैं तो कुछ तो नुकसान ही होगा ही। लेकिन जितनी भी हमने खाद बताया है, यदि आप अभी नहीं डाल पा रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यदि डीएपी या एनपीके आप डालने वाले तो सिर्फ इसको ही डाल दीजिए खेत की तैयारी के बाद तुरंत, और उसके बाद आप 3 से 4 दिन बाद बाकी ये सब खादों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये बहुत जरूरी है, पहला खाद जो है आप सही समय पर और सही तरीके से दें। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करते हैं कि जो आपको दूसरी खाद देनी है, आपको 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको जो दूसरी खाद देनी है, क्योंकि आपने जो मिट्टी की तैयारी, खेत की तैयारी किया, इसमें आप यूरिया को नहीं शामिल किए, और कुछ ऐसी खाद होती है जिनको आपको उस समय पर नहीं देना। तो आपको यूरिया देना है, करीब 20 से 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से। हम रोज कम बता रहे हैं किसान भाइयों, आपको बार बार देना, क्योंकि यूरिया ज्यादा दिनों तक काम नहीं करता। तो जितनी आपको जरूरत है आप उतना देते रहिए, 2-3 बार में आप दीजिए। तो आपको 25 केजी के आसपास यूरिया लेना है, और जिंक लेना है किसान भाइयों 5 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है आपको 5 केजी। इन खादों का प्रयोग करना है किसान भाइयों 7 दिन के आसपास में, आप 7 से 10 दिन के आसपास में इसका यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक और भी बहुत जरूरी चीज होता है, जब भी आप अपने खेत में जो नर्सरी है उसका ट्रांसप्लांट करवाते हैं, तो जो आप नर्सरी का ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसमें जो है आप लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर, मान के लिए 8 इंच, और पौधे से पौधा 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के आसपास ही प्लांटेशन करवाइए। क्योंकि जब इस दूरी पर आप प्लांटेशन कराएंगे तो आपका जो खेत है उसमें मतलब कि जितनी जरूरत है उस हिसाब से पौधे रहेंगे, और आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा आएगा। नहीं तो दूरी दूरी पर प्लांटेशन होगा तो जगह खाली रह जाएगी और उतना उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा।
और सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जो आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं, वो जो स्वस्थ पौधे हैं, उन्हीं को प्लांटेशन कराएँ। जो बीमारी वाले पौधे हैं, उनका प्लांटेशन ना कराएँ। तो बात आ जाती है कि आपका जो नर्सरी है, उसमें भी आपको कुछ काम करना, 2 दवाओं का आपका स्प्रे करना, 2 स्प्रे आपको लेना है। एक स्प्रे में आपको लेना है एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड। क्योंकि किसान भाइयों, जब गर्म मौसम होता है, बरसात शुरू होता है, तो गर्म मौसम और बरसात के समय पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो फंगस के बढ़ने का जो ये वातावरण होता है, ये बहुत उनके लिए सूटेबल होता है। तो फंगस जनरेट होते हैं और एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वहाँ पर फफूंदी या फंगस बढ़ने का चांस रहता है। तो आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे 2-4 दिन पहले ले लेना है, और उसमें आप नेटिवो ले सकते हैं या आप यूपीएल कंपनी का साफ ले सकते हैं। इसी के साथ आपको जो है आप कोई कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी का अलिका ले सकते हैं और कार्टाप ले सकते हैं। तो डोज की बात करें तो आपको जो है अलिका आपको 8 ml के आसपास लेना है, और कार्टाप भी जो है 15 लीटर की टंकी में आपका करीब 8 से 10 ग्राम का यूज करना है। साफ आप यूपीएल का साफ लेते हैं तो उसको 50 ग्राम लेकर चलिए, और नेटिवो लेकर चल रहे हैं तो एक टंकी में 15 लीटर में आपको 8 ग्राम यूज करना है। किसान भाइयों, एक स्प्रे आपको इसका लेना है, और दूसरा स्प्रे आपको और लेना है जिसमें आपको एनपीके 20-20-20 जो वाटर सोल्यूबल होता है, आपको उसको लेना है। इसी के साथ आपको ट्राइकांटानॉल लेना है। हमने अभी आपको बताया था ट्राइकांटानॉल ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, जिसको आपको खेत की तैयारी के समय डालना है। इसी ट्राइकांटानॉल का यूज आपको स्प्रे में करना है आपकी नर्सरी में। तो उसमें किसान भाई जो ट्राइकांटानॉल ले रहे हैं, उसको आपको 15 ml जो है लेना है, करीब आपको 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 15 ml लेना है। इसी के अलावा आपको जिब्रेलिक एसिड लेना है किसान भाई। जिब्रेलिक एसिड 0.001% का आता है, इसको भी आपको 15 ml 15 लीटर की टंकी में लेना है। दोनों का जो काम है, पौधे को बढ़िया से ग्रोथ देगा, और उसमें जो ब्रांचें होती है, जो कल्ले होते हैं, उनके फुटाव को ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करेगा, और जड़ों का विकास अच्छा होगा। तो ये 2 स्प्रे आपको जरूर लेना है। आप इसको कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई भी बात, 2 दिन के गैप में लेना है। और जब आपको नर्सरी उखाड़ कर बैठाना, उसके 2 दिन पहले तक दोनों स्प्रे आपके हो जाना चाहिए। अब आपको कैसे मैनेज करना, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। इतना करने के बाद किसान भाई, जब आप प्लांटेशन कर देते हैं, तो 3 दिन के अंदर आपको किसी खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करना है आपके धान के खेत में। इसमें आप क्या करते हैं, धान के खेत में पानी नहीं सूख गया हो तो आप एक बार पानी भर के आप उसमें खरपतवार नाशी दवा का पूरा खेत में आप स्प्रे कर देते हैं, या फिर पानी में घोल बनाकर ऐसे ही छिड़क देते हैं। फिर आपके खेत में आगे चलकर खरपतवार नहीं उगेगा। तो किसान भाइयों, इतना जो काम है आपको धान के खेत में आपको तैयारी करने से, शुरुआत में जो है आप जब खेत की तैयारी करते हैं, और 8-10 दिन के अंदर इतना पोषक तत्व आपको और ये सब क्रियाकलाप आपको करना है। यदि ये सब आप करके चलते हैं, तो आगे चलकर आपके धान की फसल बहुत अच्छी होगी, उसके जड़ों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। और कभी बीच में आप यदि आप पानी नहीं दे पाते हैं, सूखे की स्थिति होती है, तो उस टाइम पर भी आपके जो धान की फसल है वो नहीं खराब होगी, और सब लोगों से आपकी धान की फसल अच्छी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो जानकारी दिया आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।